खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता के हालात इंतहाई तेजी से तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। आलमी ताकतें भी बड़े खतरे को भांप चुकी हैं, जिसका ताल्लुक खास तौर पर अफगान सरजमीन से बताया जा रहा है, जबकि भारत, चीन और पाकिस्तान भी इस हवाले से बड़े खतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। अमेरिका और तालिबान के माबैन सूरत हाल खराब होती मालूम हो रही है और अब अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं कि वो तालिबान को मनाने की कोशिश करे कि अमेरिका को मजीद मोहलत दी जाए, क्योंकि अमन मुआहदे के तहत मई 2021 तक अमेरिका ने अफगान सरजमीन को छोड़ना है, लेकिन अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहती। इसके ख्याल में अमेरिका को बतदरीज और मरहलावार अपनी फौज का इनखला करना चाहिए, जबकि मिस्टर जो बाइडेन के ख्यालात भी कुछ इसी किस्म के हैं। यही वजह है कि अफगान सरजमीन पर खूनी जंग महसूस की जा रही है, जो आने वाले दिनों में छिड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो अब की बार बड़ी तबाही होगी, क्योंकि इस अमल से डायरेक्टली तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर होगा बल्कि चीन को भी जबरदस्त धचका लग सकता है। नाज़रीन गिरामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। इसकी एक और वजह भारत भी है, जिसे अमेरिका ने एक खुफिया टास्क दे रखा है और इस खुफिया प्लान के मुताबिक भारत चीन से उलझने के लिए तैयार है। अब की बार अमेरिका बहादुर ने एक नई चाल चलते हुए भारत के रास्ते दाइश के दहशतगर्द चीन में दाखिल करने का प्लान बनाया है, क्योंकि ये बात दुनिया जानती है कि भारतीय और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम को लीड करती हैं। रा और CIA के कई एहलकार दाइश में पाए जाते हैं, जो दाइश को जब चाहें जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका ने इस बार चीन को दहशतगर्दी से मात देने का फैसला किया है और इस मकसद के तहत वो भारत को मैदान में उतार चुका है। यही वजह है कि 2 रोज कबल भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने एक हैरान कुन बयान दाग डाला। दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी कौम को आगाह किया कि बॉर्डर पर हालात खराब होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जबरदस्त कशीदगी देखने को मिल सकती है, और उन्होंने इशारतन चीन का नाम लिया और कहा कि चीन और भारत के माबैन कशीदगी अभी खत्म नहीं हुई और किसी वक्त भी नई चिंगारी भड़ककर पूरे खित्ते को जला सकती है। दरअसल भारतीय आर्मी चीफ का बयान एक अमेरिकी वफद की खुफिया मुलाकात के बाद सामने आया। भारतीय दिफाई हुकाम का एक वफद पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर था, जिसमें भारतीय अफवाज के आला अफसरान शामिल थे, और पेंटागन में होने वाली इस मुलाकात में चीन को काबू करने का प्लान तरतीब दिया गया। यही वजह है कि भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए यह बयान दिया है, क्योंकि भारत और अमेरिका एक बार फिर से खित्ते में खूनी जंग छेड़ने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब चीन भी इन सारे अवामिल से बाखबर है और पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने भी जबरदस्त हिकमत अमली तय कर रखी है। चीनी सदर ने हाल ही में चीनी अफवाज के अफसरान से मुलाकात की, जबकि उन्होंने चीनी अफवाज के जवानों से भी खिताब किया। चीनी सदर ने अपनी फौज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दिया और कहा कि मुश्किल वक्त आन पड़ने पर चीनी फौज सेकंड्स में मैदान में हो, ताकि दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी तमाम खतरात से आगाह है और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसकी एक वजह दुश्मन को पैगाम देना है कि वो किसी गलत फहमी में न रहे। दरअसल अमेरिका और भारत दोनों ये चाहते हैं कि चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी रास्ते से हटाया जाए, और जब भी चीन के हवाले से कोई घिनौना मंसूबा अमेरिका की जानिब से तरतीब दिया जाता है तो इसमें पाकिस्तान को भी शामिल रखा जाता है, और ये बात तारीख से बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी है। यही वजह है कि इस बार भी भारत और अमेरिका के गठजोड़ को देखते हुए पाकिस्तान ने जंगी ताकत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है, और गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत ने कराची का रुख किया और वहां होने वाली जंगी मशकों का न सिर्फ मुआयना किया, बल्कि इन जंगी मशकों में कई तरह के मिसाइल टेस्ट भी किए गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से ISPR का कहना है कि जनरल नदीम रजा ने एयर डिफेंस के मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग का मुआयना किया। फायरिंग का मुजाहरा मशकों अलबजा दोयम की इख्तितामी तकरीब के मौके पर किया गया। इन मिसाइल्स में LY-80 और FM-90 मिसाइल भी शामिल थे। हथियारों में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग भी शामिल थी।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मशकों में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को सराहा, जबकि जनरल नदीम रजा को मशकों के मकासद और तरीक़ेकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चंद माहिरीन ने इन मशकों को रिवायती जंगी मशकें करार दिया है, मगर अंदर की खबरें कुछ और ही कह रही हैं। दरअसल इन मशकों में पाकिस्तान ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट किए हैं और ये मिसाइल सिस्टम उसी वक्त टेस्ट किए जाते हैं जब बॉर्डर पर हालात खराब हो। अमेरिका और भारत खित्ते के अमन को दांव पर लगाते हुए बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान को भी इसका इदराक है। सरहदी खतरात को देखते हुए पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट करके दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तैयारियां भी मुकम्मल हैं और अगर कोई छेड़खानी की गई तो पाकिस्तान दुश्मन को बड़ा सबक सिखाएगा। सरकारी बयानात और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स को सामने रखा जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान ऐसे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है जिनमें अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के दरमियान तवाजुन कायम रहे और पाक चीन ताल्लुकात में कोई मुदाखलत ना करे। पाकिस्तान के तर्ज अमल से इस बात का कोई इशारा नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान मुतसादिम मकासद को हासिल करने और अमरीकी पॉलिसी में मतलूबा तब्दीली लाने के लिए क्या इक़दामात करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात की बुनियाद तारीखी एतबार से सियासी ही रही, या फिर इन ताल्लुकात की वजह अमेरिका और आलमी अमन को लाह खतरात रहे और यहीं इन ताल्लुकात ने मंतकी सूरत इख्तियार की। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद आज भी सियासी ही है, ताहम अब ये ताल्लुकात तनाज़ात का बायस बन रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे शोबों में अब भी ताउन मुमकिन है। नाज़रीन मोहतरम, चंद माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिका का ख्याल है कि अगर अफगानिस्तान में शोरिश जारी रही तो इससे दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। ये दहशतगर्दी ना सिर्फ अफगानिस्तान की सलामती के लिए खतरा होगी, बल्कि इससे पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी को हवा मिलेगी और यूं एक एटमी मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। दूसरी जानिब भारत को भी जिहादियों से खतरा है और इसका असर अमेरिका की चीन के हवाले से पॉलिसी पर पड़ सकता है। यही शोबे दोनों ममालिक के दरमियान तासुर, पॉलिसियों और मुफादात के तसादुम का बायस भी है। लेकिन जमीनी हकायक के मुताबिक अमेरिका और भारत चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गो कि इस वक्त अमेरिका में जो बाइडन की हुकूमत है, मगर जो बाइडन इंतजामिया की पॉलिसियां ये बतला रही हैं कि मिस्टर ट्रंप के दौर में होने वाले मुआहदे और इनके असरात अभी कायम दायम हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब भी चीन के खिलाफ मैदान में है। अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो किसी तरह से चीन को काबू कर ले ताकि सुपर पावर की कुर्सी अमेरिका के पास ही रहे। लेकिन अब देखना यह है कि चीन अपनी पॉलिसियां कैसे तरतीब देता है और क्या भारत के इस्तेमाल से अमेरिका खित्ते में नई जंग छेड़ने जा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी कौम को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म क्यों दिया? क्या वाकई बड़ी गेम तैयार की जा चुकी है? इन सवालात के जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है, लेकिन हालात की नजाकत को भांपते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जंगी मशकों के इनेकाद से अमेरिका और भारत को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है और जरा सी गलती भी दुश्मन के लिए जहर कातिल साबित होगी। मोदी और इसके हवारियों की गुज़श्ता जंगी तजर्बात को सामने रख कर ही फैसले करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार फिर तारीख दोहराते हुए पाकिस्तान भारतीय फौज को नेस्तो नाबूद कर दे। जी तो खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज के इस मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।